शंकर जी श्री राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। मां सती को साथ लेकर जाते हैं। शायद शंकर जी ने ही यह रीति चलाई है कि कथा पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर सुननी चाहिए। कारण है क्योंकि अगर पति कथा सुने और पत्नी ना सुने तो झगड़ा कि अरे 24 घंटे कथाओं में बैठे रहते हो, तुम्हें घर का कोई ध्यान नहीं। बेटियां घर में विवाह योग्य बैठी हैं, पहले इनको भी देखो। और अगर पत्नी कथा सुने और पति ना सुने तो झगड़ा कि 24 घंटे बाबाओं में घूमती हो, तुम्हें घर का कोई ध्यान नहीं। लेकिन जब पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर कथा सुनती हैं, तब परिवार का वायुमंडल दिव्य बनता है। सोचकर देखिए, कथा सुनने के लिए शंकर जी ने कितनी दूर की यात्रा की है। कहां कैलाश और कहां भारत के दक्षिणी तट पर गोदावरी का किनारा, कुंभज ऋषि का आश्रम। लेकिन शायद शंकर जी ऐसा बताना चाहते हैं कि दूरी तो मन की होती है, मीलों की नहीं। अगर कथा सुनने का भाव मन में है तो सभी दूरियां समाप्त हो जाती हैं। और हमने आपको कल भी बताया था कि कथा तो केवल वही भाग्यशाली लोग श्रवण कर पाते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। वही श्री राम कथा को श्रवण कर पाते हैं। कुंभज ऋषि के पास पहुंचते हैं, जिनका जन्म ही घड़े से हुआ है। लेकिन इधर गोस्वामी जी ने अगस्त नाम क्यों नहीं लिखा, कुंभज क्यों लिखा? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर अगस्त नाम लिखते तो कोई भी कह देता कि अरे कौन विशेषता हुई, इतने बड़े ऋषि से जगदीश मेरी वाणी सुनेंगे, मेरी वाणी तो धन्य धन्य हो जाएगी। तैयार हो गए, व्यास करते हैं, भगवान शिव कथा सुनते हैं। भगवान शिव ने तो कथा सुनी, लेकिन मां सती ने कथा नहीं सुनी। इसलिए नहीं सुनी क्योंकि पहले ही मन में धारणा बना ली कि यह क्या कथा सुनाएगा जिसका जन्म ही घड़े से हुआ है। लेकिन शंकर जी ने तो एकदम ध्यान से कथा सुनी। कथा सुनकर शंकर जी को लगा कि चलो अब ऋषि को कोई दक्षिणा भी दे देनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कथा श्रवण का पुण्य नहीं मिलता। शंकर जी ने ऋषि से कहा कि मांगो, आपको क्या चाहिए? कुंभज ऋषि बोले कि आप हमें भक्ति दें। शंकर जी ने भक्ति का उपदेश किया। यहाँ से विदा लेकर शंकर जी और मां सती चलते हैं। गोस्वामी जी के शब्द देखिए, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन
संग दक्ष कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो हमारे स्कूल से पधारे हमारे आदरणीय अध्यापक जी, मैं आपको भी जय श्री राम करती हूँ कि आप स्कूल छोड़कर श्री राम कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। मैं आपको बार बार जय श्री राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऋषि से शंकर जी चले। सामने भगवान श्री राम के दर्शन हुए। शंकर जी ने बताया कि देवी, जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर आए हैं, जिनकी भक्ति का हमने ऋषि को वरदान दिया है, वही प्रभु श्री राम हैं। ये मेरे इष्ट हैं, तुम इन्हें प्रणाम करो। यह घटना उस समय की है जिस समय प्रभु श्री राम नरलीला कर रहे थे, वन वन मां जानकी को ढूंढ रहे थे। मां सती ने श्री राम जी को देखा तो सोचने लगी कि ये कैसे भगवान हैं जो नारी वियोग में इस तरह वन वन घूम रहे हैं, अपनी नारी को ढूंढ रहे हैं। ये क्या भगवान हुए? शंकर जी तो सब समझ गए, प्रभु को प्रणाम किया, आगे चल दिए, समर्पण कर दिया। क्योंकि शंकर जी तो सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। कैलाश पर आए, समाधि में बैठ गए। शंकर जी तो प्रभु श्री राम में रमे हुए हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले शंकर जी की भक्ति प्राप्त करनी होगी। ऐसा भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। सभी हमारे साथ गाएं, तालियों का सहयोग करते हुए। राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राम प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, राम